बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो टेंथ मैथ हम पढ़ रहे थे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म कि ऐसी इक्वेशंस जिनको आप चेंज करके बदल के क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आ सकते हैं। आपकी टेंथ की बुक 1.3 एक्सरसाइज है। इसके हमने पहले 5 क्वेश्चन किए थे। इसमें 5 टाइप की इक्वेशंस हैं। तो पहली टाइप हमने उस दिन सॉल्व की थी। आज हम दूसरी टाइप को देखते हैं। इसमें जो है हमारे पास दो वैल्यूज़ एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं। जैसे इधर देखें तो पी एक्स जो है न्यूमिनेटर में आ रहा है और इधर पी एक्स डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है। तो ऐसी जो एक जैसी वैल्यूज़ होंगी उनको आप वाई जो होगा कंसीडर कर लेंगे और उसको बाद मल्टीप्लाई करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की फॉर्म में बन जाएगी। देखते हैं हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये 4 क्वेश्चन है इस फॉर्म में। तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ये 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसी तरह से दूसरी टर्म जो है उसके डिनोमिनेटर में सेम है। तो ये एक जैसी जो वैल्यूज़ हैं इनको हम y के इक्वल जो है कंसीडर कर लेते हैं या रिप्लेस कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 को y से रिप्लेस कर दिया तो ये इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे y आ गया। इसी तरह से ये भी चेंज किया तो इसकी जगह पे भी y आ गया। तो अब ये y डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए y को डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर में जो y है इसको ख़त्म करने के लिए सब वैल्यूज़ को y से मल्टीप्लाई कर दिया। पहली वाली को भी दूसरी को भी और इक्वल टू के बाद वाली भी सबको y से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये ख़त्म हो जाए हमारे पास डिनोमिनेटर। तो ये y और y मल्टीप्लाई हो गए y स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से ये y डिनोमिनेटर वाले y से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होके हमें आंसर में 3 मिल जाएगा यहाँ से। और इसके बाद ये 4 और y मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 4y आ जाएगा। फिर ये y वाला हिस्सा भी जो है लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये देखें प्लस 4y था, इसको जब लेफ़्ट पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 4y हो जाएगा। उसके बाद इसके पेयर बना लेते हैं, फैक्टराइज या तजज़ी कर लेते हैं। तो ये देखें कि तजज़ी का तरीका हमने पढ़ा था कि इनको ये कांस्टेंट को और वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी हो उनको मल्टीप्लाई करें तो ये 3y स्क्वायर बनेगा। अब इसके पेयर बनाने का तरीका है कि ऐसे पेयर्स लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आता हो। एक ही पेयर है, 1 ज़रब 3 करेंगे तो 3 भी हो जाएगा और इसी को अगर जमा करेंगे तो ये हमें 4 भी मिल जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर ऐड करने से दरमियान वाली वैल्यू मिलती हो तो फिर वो जो भी पेयर के हिस्से हों उनके दोनों के साथ अलामत दरमियान वाली लगेगी। 3 एक बार 3 हुआ था तो साथ में y आ रहा है तो 3 के साथ भी y लग गया और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, y लग गया। लेकिन ये माइनस का साइन है इधर दोनों के साथ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 3 और 1 को ऐड करके 4 हो रहा है। उसके बाद कॉमन लिया जाता है जी। पहली दो में से कॉमन लिया हमने तो देखें इनमें y कॉमन है, y कॉमन ले लिया, बाकी बच जाएगा आपके पास y स्क्वायर में से y बच जाएगा और माइनस आ जाएगी और 3y में से 3 बच जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट दो जो वैल्यूज़ हैं उसमें से एक तो ये माइनस हमने कॉमन में रख ली, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 लिख लिया। 1 पे हर वैल्यू तकसीम हो जाती है तो पीछे हमारे पास y बच जाएगा और ये माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। कॉमन ली थी तो ये माइनस आ गई और इस तरह से बाकी 3 वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास। तो अब देखते हैं जी जो दो हमारे पास ये फैक्टर दो बने हैं टर्म्स, इनमें हमारे पास y माइनस 3 जो है वो फिर कॉमन आ रहा है तो एक y माइनस 3 हमने कॉमन लिया। फिर इधर से y बच जाएगा एक साइड से, माइनस के बाद हमारे पास 1 बच जाएगा वो साथ में हमने लिख दिया। उसके बाद जी तो दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 है। पहला फैक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। y माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन y इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे y की वैल्यू दोबारा से पुट कर दी। y हमने किसकी जगह पे लिखा था, हमने लिखा था 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे, तो y की जगह पे हमने दोबारा से 2x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया और माइनस 3 जो था वो साथ वैसे ही आ गया। इसी तरह इधर भी y की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया और माइनस 1 जो साथ था वो वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद जी हमारे पास हो जाएगा ये
+1 और -3 सॉल्व किया तो -2 आ गया। ये -2 जो है लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट कर दिया तो ये +2 हो गया। फिर यहाँ से जो 2x² था 2 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये डिवाइड हो गया और इस तरह से ये 1 आ गया। डिवाइड होने के बाद यहाँ से x² की वैल्यू बनी है, हमने x की निकालनी है इसलिए हमें जज़र लेनी पड़ेगी। दोनों साइड पे जज़र ली तो x का स्क्वायर और जज़र कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया इक्वल टू x = +-1 और इस जज़र लेने के बाद ये साइन प्लस माइनस दोनों यूज़ करने पड़ेंगे, पहले भी बात हो चुकी है। उसके बाद ये हो जाएगा जी हमारे पास 2x², ये 1 - 1 सॉल्व किया तो 0 हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था राइट पे शिफ्ट किया तो डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा जी। 0 डिवाइडेड बाई 2 करने से 0 आ गया और फिर इसका इसी तरह से स्क्वायर रूट लिया तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया +-1 एंड 0, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक में जी, x/x - 3 + 4 × x - 3/x = 4। देखें ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो चाहे तो आप इनके एलसीएम लें, दोनों का x × x - 3 आ जाएगा और उससे मल्टीप्लाई कर दें सबको तो भी हमारे पास जो होगा ये ख़त्म हो जाएगा डिनोमिनेटर और हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। चाहें तो आप ये x/x - 3 की जगह पे y पुट कर दें और ये चूंकि उसका रेसिप्रोकल था, ये देखें x - 3 डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमिनेटर में है और इसी तरह से ये x शुमार कुनिंदा में है तो इधर x मखरज में है, तो एक दूसरे के उलट हैं। इस तरह से फिर अगर x/x - 3 की जगह पे y हम पुट करेंगे तो ये उलट है तो इसकी जगह पे 1/y हमें पुट करना पड़ेगा। ये 1/y पुट कर दिया, फिर उसी तरह से जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था y से मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, तो y से मल्टीप्लाई सबको कर दिया, ये सबको y और y मल्टीप्लाई हो गए y² हो गया, ये y से y की कैंसिलेशन हो जाएगी, ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4 बच जाएगा अकेला और ये +4y जो था इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये -4y यहाँ पे आ गया, इधर से ये 4 यहाँ पे आ गया ये वाला। उसके बाद इसको फिर फैक्टराइज हम कर रहे हैं तो फैक्टराइज जब किया जाएगा इसको, ये हमारे पास बन जाएगा 4 1 × 4y², तो पॉजिटिव आएगा और 4 के आप पेयर बनाएंगे, 1 ज़रब 4 का बनेगा और 2 ज़रब 2 का बनेगा, ये 2 पेयर बनेंगे तो 2 और 2 को मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा, जमा हो गए फिर बन रहा है तो इसलिए दोनों के साथ यही अलामत लगेगी जो इस 4y के साथ थी, तो दोनों के साथ माइनस की अलामत लगी। वैसे भी ये होल स्क्वायर था y - 2 का, अगर समझ आ रही हो तो आप वैसे भी सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर y कॉमन लिया तो बाकी y पहली दो में से y कॉमन लिया तो पीछे बच गया y - 2, फिर अगली वाली में से 2 कॉमन आ जाएगा और माइनस भी साथ y और प्लस माइनस माइनस ये भी 2 हो जाएगा, तो y - 2 ये हो जाएगा y - 2 का स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट हमने ले लिया ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो ये y = 2 आ गया। अब हम वापस चलते हैं कि हमने y लिखा किसकी जगह पे था, हमने y लिखा था x/x - 3 की जगह पे, तो हम y की जगह पे दोबारा से लिख लेंगे x/x - 3 दोबारा से पुट किया तो हमारे पास y = 2 था, तो इसका मतलब है कि y की जगह पे जब लिखेंगे ये y की जगह पे लिख लिया और = 2 हो गया, ये लिखा y की जगह पे और = 2 हो गया। अब इसको ये डिनोमिनेटर जो है राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ये 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये मल्टीप्लाई होने के बाद 2x - 6 हो गया। x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे इकट्ठा कर लें, ये +2 जो था लेफ्ट पे जाके -2 आ जाएगा। उसके बाद ये -6 ऐसे रह गया, x - 2 किया तो -x हुआ, -x और -6 जो था ये दोनों की माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगी, x = 6 आ जाएगा, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास 6 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 9 तो सॉल्व किया गया है। तो ये इसमें ये ए जो आ रहे हैं इनको आप रियल नंबर्स या कांस्टेंट्स वैल्यूज समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इसको मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व कर दिया कि मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम से, दोनों साइड का एलसीएम। ये चाहें तो आप पहले वाला तरीका भी लगा सकते हैं कि रिप्लेस कर दें एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए को वाई से, और ये वाला हिस्सा रेसिप्रोकल है, ये जो रकम है और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर पहले की जगह पे y लिखेंगे तो दूसरे की जगह पे 1 ओवर y लिखा जाएगा। ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर दें। मैंने वैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम से, दोनों साइड का एलसीएम लिया तो वो बन गया 12 इंटू एक्स प्लस से और इंटू एक्स माइनस ए। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पहली से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ये वाला साइन आ गया, ये देखें, और फिर दूसरी के साथ ये दोबारा मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इक्वल टू का साइन आ गया, और फिर जो है ये एलसीएम जो था इक्वल टू के बाद 7 ओवर जो 12 था उससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं जी, जब पहले से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है। ये देखें जी, x प्लस ये इधर था हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा और इधर डिवाइड हो रहा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये 12 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और x माइनस ए और x माइनस ए ये दो बार है, x माइनस ए ये इनटू हो रहे हैं, तो ये ज़रब करेंगे तो ये x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले हिस्से में जब जाएंगे तो ये x माइनस ए और इधर मखरज में भी है x माइनस ए, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बच जाएगा ये एक तो ये 12 बचेगा, ये 12 आ गया, दूसरा ये x प्लस ए और x प्लस ए दो बार बच रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। उसके बाद ये 12 से यहाँ से इधर 12 कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो है वैसे ही आ जाएगा। तो ये 7 इंटू एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए हमारे पास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई, ये 12 ऐसे का ऐसे ही आ गया, और x माइनस ए का स्क्वायर ओपन कर लिया a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो क्या होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू पहली इंटू दूसरी, ये 2ax हो जाएगा, और फिर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, a का स्क्वायर a की 2 हो जाएगा। इसी तरह से ये a प्लस बी वाले फॉर्मूले से ओपन किया तो पहली का स्क्वायर प्लस, ये प्लस है तो इसलिए 2 के साथ जो होगा प्लस आएगा, इधर माइनस था तो 2 के साथ यहाँ पे माइनस आया था। 2 पहली और दूसरी और फिर प्लस दूसरी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया ये 7, और देखें ये हो गया फॉर्मूला आपके पास बन गया a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला जो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था 9th क्लास में। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह पे x है, यानी कि x का स्क्वायर माइनस और दूसरी वैल्यू a है तो a का स्क्वायर, ये हो गया जी। उसके बाद हम इसको करेंगे अब मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई किया, ये 12x स्क्वायर हो गया, 12 2 टाइम्स जो हो जाएगा ये बन जाएगा 24, और फिर 12 को जो है ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से ये वाला 12 इधर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 12x स्क्वायर हो गया, बाहर माइनस थी इसलिए माइनस भी साथ आ गई। उसके बाद माइनस ये वाला 12 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा 2ax से, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24ax हो जाएगा। फिर इसी तरह से माइनस का ये 12 जो है प्लस ए स्क्वायर से होगा तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगी और 12a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये 7 जो है x से मल्टीप्लाई हुआ 7x स्क्वायर हो गया, और 7 जो है माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 7a स्क्वायर हो गया। इसके बाद जी आएंगे हम नेक्स्ट पे, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास था 12x की 2 और इधर है 12x की 2 और इधर भी है हमारे पास -12x की 2। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आपस में ये जो है कैंसिल हो गए, लेकिन ये जो था राइट पे 7x की 2, ये जब लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो उधर प्लस का था, यहाँ पे आके ये माइनस का हो जाएगा। ये 12 और 12 तो कैंसिल हो गए थे, लेकिन ये वाला 7 जो है इधर लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद जी हमारे पास आया ये 24ax माइनस में, और फिर यहाँ पे भी है 24ax माइनस में, तो ये दोनों मिलके हमारे पास माइनस के 48ax हो जाएंगे। उसके बाद ए स्क्वायर का देखते हैं, तो ये ए स्क्वायर 12a स्क्वायर जमा का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, और ये
माइनस का 7a² जो है ये लेफ्ट पे जाके प्लस 7a² हो जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। x² देखें यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम जो है 2 है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। पहले तो सबसे पहले ये पहली जो है माइनस की है x² तो कोशिश करें ये पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव करने के लिए -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, ये 7x² हो जाएगा। ये माइनस वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। सारे साइन जो होंगे ये इस तरह से हम चेंज कर देंगे, और माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगी लेकिन 0 जो होगा वो 0 ही रहेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7x² माइनस 7a², ये दोनों मल्टीप्लाई होके 49a² हो जाएगा माइनस का। आप देखें दो पेयर होंगे आपके पास, एक तो 1 ज़रब 49, दूसरा 7 ज़रब 7। तो इनमें से ऐसा देखें कौन सा है जिसको प्लस या माइनस करें तो 48 आ जाए। तो 49 और 1 वाला पेयर ऐसा है जिसको माइनस करते हैं तो 48 या 48 आता है। अब देखें तफरीक होके 48 बनता है। तो हमने देखा था कि जब तफरीक होके दरमियान वाली वैल्यू बने तो जो बड़ी पेयर की बड़ी रकम होगी उसके साथ दरमियान वाली अलामत लगेगी। देखें ऊपर प्लस थी तो इधर भी प्लस लग गई, और छोटी के साथ अपोजिट लगेगी। छोटी 1 थी तो उसके साथ ये प्लस का अपोजिट माइनस लग गया। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो वापस 48 भी हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 49 भी माइनस का बन जाएगा। अब पहली दो में से हम कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन लिया तो ये 7 पे दोनों डिवाइड होते हैं, 49 और 7 वो आ गया, और x भी दोनों में है तो x भी साथ में कॉमन आ गया। जब ये कॉमन लिया तो 7 कॉमन चला गया, x² में से x कॉमन चला गया तो एक x जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर आ गया, प्लस 49 को 7 पे तकसीम किया तो 7 बच गया, और इसी तरह से x कॉमन चला गया, पीछे a बच गया, 7a आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है माइनस, हम एक तो कॉमन में लिख रहे हैं जी, उसके बाद दोनों में a आ रहा है तो a कॉमन ले लिया, a कॉमन चला गया तो पीछे हमारे पास ये वाला x आ गया, और इसी तरह से ये माइनस कॉमन ली थी तो ये साइन चेंज हो गए, प्लस हो जाएगी, और 7 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। a की 2 में से एक a कॉमन चला गया था तो एक a जो होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया। तो देखें यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास आ गया जी x प्लस 7a, तो ये कॉमन हो गया x प्लस 7a यहाँ पे आ गया। बाकी हमारे पास बच गया 7x, ये 7x ये वाला, और माइनस ये माइनस, और ये a, यहाँ पे a आ गया। उसके बाद जी ये बन जाएगा हमारे पास दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो गए इक्वल टू 0 हो रहे हैं, तो पहला फैक्टर इक्वल टू 0 या फिर दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0। ये प्लस 7a दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस 7a हो जाएगा। देखते हैं जी, ये देखें माइनस 7a हो गया, तो x का एक आंसर ये आ गया। इसी तरह से ये माइनस a जो है 7x माइनस a इक्वल टू 0 है, तो माइनस a दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस a, और उसके बाद ये 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा a/7। तो ये दूसरा हमारे पास उसका आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट हो गया हमारे पास, ये -7a प्लस a/7, ये सोल्यूशन सेट हो गया। तो इस तरह से ये दूसरा तरीका था इस एक्सरसाइज का। कुछ इक्वेशंस थी जो इससे सॉल्व होंगी। 4 क्वेश्चंस हैं, 3 मैंने सॉल्व किए, ये चौथा एक आपके लिए छोड़ा गया है असाइनमेंट के तौर पे, इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये भी पहले तो 6 2 बार 12 और 1 13, बट अब 6 हो जाएगा। उसके बाद चाहें तो इसी तरह से कर लें जिस तरह अभी ये क्वेश्चन किया है कि एलसीएम लें दोनों साइड का, उससे मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइड्स का एलसीएम बनेगा 6 × 4x - 1 × 4x + 1, और इससे सबको मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी। या दूसरा तरीका ये कर सकते हैं जिस तरह पहले 2 क्वेश्चन किए थे कि ये पहले वाला इज इक्वल टू y कर लें, 4x + 1 / 4x - 1 इज इक्वल टू y कर लें, और ये इसी का उलट है, रेसिप्रोकल है। ये मखरज शुमार करिंदा बन चुका है और शुमार करिंदा मखरज बन चुका है। अगर ये इसको y लिखेंगे तो ये फिर इसकी जगह पे 1/y लिखना पड़ेगा। उसके बाद y से मल्टीप्लाई करें और सॉल्व कर दें, बल्कि 6y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 6 इधर डिनोमिनेटर में है तो 6y से मल्टीप्लाई करें ताकि ये इधर से भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, और इस तरह से ये फिर जो
जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ वाई, और फिर इसको सॉल्व करके वापस फिर एक्स की सूरत में लेके आएंगे, यानी कि वाई की जगह पे जब वो सॉल्व हो जाएगा तो वाई की जगह पे वापस लिखेंगे 4x + 1 ओवर 4x - 1, फिर उसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो x का आंसर हमें मिल जाएगा जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 तक ये सॉल्व हो चुके हैं, बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इनमें अगर कोई परेशानी हो, कोई बात समझ ना आई हो तो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा मेरा नंबर, तो आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं जी। शुक्रिया।